अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वासिफ अली सुल्तानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये सिलसिला जारी है जिसमें हम एक मशहूर नावल सोफी की दुनिया के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर कर रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में अफलातून के मुतालिक हमने अपनी मालूमात शेयर की, तो आज की इस वीडियो में हम अफलातून के शागिर्द, एथेंस के तीसरे बड़े फलसफी, यूरोप के एक अजीम साइंसदान और यूरोप के सबसे पहले माहिर बायोलॉजिस्ट के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर करेंगे। यानी मेरी मुराद अरस्तू से है, जिसकी पैदाइश 384 कबल मसीह में और जिसकी वफात 322 कबल मसीह में हुई। अरस्तू का आबाई शहर एथेंस नहीं था, बल्कि वो मकदूनिया में पैदा हुआ और उसके जो वालिद थे वो एक अजीम तबीब थे जिनको साइंसदान कहा जाता था उस जमाने में। और यही अरस्तू का पस मंज़र है जो हमें अरस्तू के साइंसी प्रोजेक्ट के बारे में बाज़ मालूमात फराहम करता है। तो अरस्तू को जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी वो फितरत का मुताला था। तो जिस तरह अफलातून के नज़रियात को पढ़ते हुए सोफ़ी को हैरानगी हुई और यकीनन आप लोगों को भी हैरानगी हुई होगी, और सोफ़ी की तरह आप लोगों ने भी अफलातून के नज़रिए को मनोअन वैसे तस्लीम नहीं किया होगा, यकीनन उस पर जो है वो एतराज़ात किए होंगे। इसी तरह उसके शागिर्द अरस्तू ने भी अफलातून पे एतराज़ात उठाए, उस पर एतराज़ात किए। और लेकिन ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि अरस्तू जो है वो 20 साल अफलातून की अकेडमी में रहा, क्योंकि अफलातून अपनी शक्लों और इमसाल की दुनिया में इतना मगन था कि जो फितरत में तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं उसके बारे में उसने ख़ास तवज्जो नहीं दी, जबकि अरस्तू ने अपनी सारी तवज्जो फितरत में होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक रखी, जिसे हम आज की ज़ुबान में फितरत की अमलकारियाँ कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अफलातून ने ज़्यादातर अकल का इस्तेमाल किया, लेकिन अरस्तू ने जो है अपने हवास से भी काम लिया। तो ये वो वाज़ेह इख्तलाफात थे जो हमें इनकी तहरीरों में मिलते हैं। अफलातून का जो तहरीर का स्टाइल है वो ज़्यादातर शायराना और मिक्स पर मबनी है। इसके बरक्स जो अरस्तू का तहरीर का स्टाइल है वो इंसाइक्लोपीडिया की तरह है, जो कि खुश्क और गैर मुबहम है। ताहम उसने जो कुछ भी लिखा वो उसके मुताले का निचोड़ और ताज़ा तरीन मालूमात पर मबनी था। तो एक आइडिया के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि अरस्तू की तकरीबन 70 किताबें थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 47 किताबें महफूज नहीं। और वो 47 किताबें मुकम्मल किताबें नहीं थी, बल्कि वो उनके लेक्चर नोट्स थे, क्योंकि उस ज़माने में जो है वो फ़लसफ़ा ज़्यादातर ज़बानी कारोबार था। तो दोस्तों, इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा जिसमें हम आइंदा की वीडियोस में अरस्तू के नज़रियात के बारे में मज़ीद मालूमात करेंगे कि उसने किस तरह अपना फ़लसफ़ा फितरत तश्कील दिया, मंतिक के मजमून की बतौर साइंस बुनियाद रखी, क्योंकि ये अरस्तू ही था जिसने अपने पेशवा फ़लसफ़ियों के ख्यालात की तलकीस की थी। इसी के नज़रियात में हमें इंसान और इस माशरे के दरमियान ताल्लुक़ का भी पता चलता है। तो दोस्तों, तब तक के लिए इस वीडियो में कमेंट करें, अपनी कीमती राय से आगाह करें, ताकि ये सिलसिला हम सब के लिए भरपूर फ़ायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।